नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे अयोध्या की खबर से, जहां श्री राम जानकी शिक्षण समूह के संस्थानों में हुआ ध्वजारोहण। आगे देखेंगे कहां हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। इसी के साथ रुख करेंगे जालौन की खबर की ओर, जहां ब्लॉक प्रमुख ठाकुर अर्जुन सिंह ने 74वें गणतंत्र दिवस पर किया ध्वजारोहण। ऐसे ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमानीगंज अयोध्या क्षेत्र के अग्रणी शिक्षक समूह श्री राम जानकी के संस्थानों में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समूह के विभिन्न संस्थानों में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई और तत्पश्चात राष्ट्रगान गाया गया। श्री राम जानकी महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर अवधेश कुमार शुक्ला ने ध्वजारोहण किया तथा श्री राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर अमावा सूफी में प्रधानाचार्य महेश कुमार शुक्ला ने तिरंगा फहराया और श्री राम जानकी बालिका इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य मीरा मिश्रा व उप प्रधानाचार्य रंजना सिंह ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण उपरांत श्री राम जानकी शिक्षण संस्थान के संस्थापक पंडित हरिशंकर शुक्ला डीवी पांडे ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। छात्राओं ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किया। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। बलरामपुर कलंदरपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य दीनानाथ व समस्त स्टाफ के शानदार प्रयास से छात्राओं द्वारा किए गए बेहतरीन रंगारंग कार्यक्रम के बीच ध्वजारोहण हुआ। इस दौरान ग्राम प्रधान के अलावा अन्य संभ्रांत लोगों व विद्यार्थियों की मौजूदगी में छात्र छात्राओं ने बेहतरीन रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मिष्ठान वितरण के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। ब्लॉक नदीगांव में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख ठाकुर अर्जुन सिंह ने ध्वजारोहण किया और बीडीओ गौरव कुमार, ईडीओ पंचायत महावीर शरण गुप्ता, प्रणीत कुमार, शेर सिंह आदि पूरा स्टाफ मौजूद रहा। जालौन से सी न्यूज संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। एमआई पब्लिक स्कूल कोल्हुई बाजार लोटन रोड चंदनपुर में धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। विद्या की देवी का आशीर्वाद लेने के पश्चात उत्सव की शुरुआत सरस्वती गान व देशभक्त गीतों के साथ हुई। ध्वजारोहण के बाद बतौर मुख्य अतिथि को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रबंधक इरफान अहमद ने आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, और गणतंत्र दिवस के बारे में बच्चों को जानकारी दी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। रक्सौल स्थित एसीटी पारा मेडिकल कॉलेज में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्रों ने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। कॉलेज के छात्र तथा छात्राओं ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति देकर उपस्थित सभी लोगों के दिल में एक अलग छाप छोड़ी। इस कार्यक्रम में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर छात्राओं के द्वारा नाटक के माध्यम से समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने के लिए एक संदेश दिया गया। भारत सरकार ने ये योजना 2015 में लागू की, जिससे भारत में हो रहे बेटियों पर अत्याचार को रोका जा सके तथा उन्हें शिक्षित बनाया जा सके। इस कार्यक्रम में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई को लेकर छात्राओं के द्वारा नाटक के माध्यम से समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने के लिए एक संदेश दिया गया। नहीं है, इसलिए मैंने सोची पूरे समाज को थोड़ा जागरूक करना चाहती हूँ कि क्या बेटियाँ मतलब माता की कोख से जन्म लेती है और ये बेटे पुरुष के कोख से जन्म लेते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा अपने समाज को जागरूक करना चाहिए कि इससे भी कोई अपने समाज के लोग भी आगे बेटियों को ऐसे गर्भ में ना मारे, उनको भी दुनिया को देखने दे और दुनिया की इस पावन धरती माता पे उनको भी खेलने कूदने और जीने का अधिकार दें, जिससे वो भी कुछ कर सके। क्या रानी लक्ष्मीबाई और इकलौती पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी किन्हीं की बेटी ही थी। आज मैं भी किन्हीं की बेटी ही हूँ। आज यहाँ तक मकसद तक पहुँचने के कारण मैं आज जन्म ली हूँ इस धरती पर, तब तक मैं यहाँ तक चल के आई हूँ। अगर एक बच्चे को बेटिया को गर्भ में ही मार दिया जाए, जन्म लेने से पहले मार दिया, जन्म के बाद मार दिया जाए, तो क्या बेटिया आगे कुछ नहीं हो पाएगी? अब बेटियां नहीं रहेगी तो फिर आगे समाज कैसे चलेगा? अच्छा, एक और मेरा प्रश्न ये रहा कि क्या ये जो प्रधानमंत्री द्वारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 2015 22 फरवरी द्वारा ये जो आयोजित किया, क्योंकि उनके साथ उनका मृत्यु हो ही रहा है, फिर शादी के बाद मार रहा है लोग, बलात्कार कर रहा है लोग, अनेक प्रकार के उनके साथ
हत्याएं किया जा रहा है, हर एक प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, जिससे बेटियां अभी सुरक्षित नहीं है। हाँ। अच्छा, एक और बात, एक और लास्ट प्रश्न इसी के साथ समाप्त करेंगे कि एक और प्रश्न मेरा ये है कि क्या आपने क्या सोचा कि इसी जगह पे आपने बोला ये एक मेडिकल कैंप चल रहा था, ये क्विज चल रहा था, ये समाज को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? समाज को ये संदेश मैं देना चाहती हूँ कि समाज बेटियों का आदर करे, आगे बढ़ने का आदेश दे और उनको भी इस समाज में हक मिलना चाहिए, जीने का अधिकार मिले और आगे भी चल के बेटियां भी कुछ करे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की तरह हम लोगों के भी अपना। आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? लास्ट पढ़ लिख के आपका ड्रीम क्या है? एक ड्रीम होता है ना कि हाँ हमको बनना ये है, आपको क्या बनना है, क्या बनने की इच्छा है? टीचर बनना है, तो फिर मेडिकल लाइन में है ना। लेकिन मैंने अभी मोतिहारी से सीनू संवाददाता प्रतीक की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद बांदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तनवारी में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लवलेश सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया और समस्त स्टाफ और आए हुए सभी सम्मानित बंधुओं द्वारा स्टाफ द्वारा गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर वीर जवानों को याद करते हुए गीत गाए गए और उनको याद कर उनको नमन किया गया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लवलेश सिंह द्वारा समस्त स्टाफ को अपने कर्तव्य पर ईमानदारी के साथ डटे रहने की अपील की। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ एसटीएस हरदेव विश्वकर्मा, चीफ फार्मासिस्ट जितेंद्र चौहान, नेत्र परीक्षण अधिकारी शोभित गुप्ता, डॉक्टर सुमन त्रिवेदी व अन्य लोग उपस्थित रहे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर लवलेश सिंह पटेल है, मैं वासी तनवारी हूँ। आज ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गणतंत्र दिवस मनाया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? 26 जनवरी ये गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है और इस समय हमारा देश जब 1947 से स्वतंत्र हुआ था उस समय नियम कानून नहीं बने थे। उस जब तक नियम कानून नहीं बने होते हैं तो हम लोग देश गणतंत्र नहीं होता। तो उसको देश को अच्छी तरह चलाने के लिए संविधान का नियम का कानून बनेगा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उसको बनाया और तब से ही हम लोग जो है आज़ाद हुए हैं। और मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अपने सभी जनपदवासी देशवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी से ये आग्रह कर रहा हूँ कि इस समय जो है कोविड के थोड़ा सा सिम्टम जो निकल रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और फिर मास्क लगा के सुरक्षित दूर रहें। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में महिला की हत्या कर शव खेत में फेंका गया। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव बादशाहपुर तालाब निवासी चंद्रवती का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्या के पीछे के कारण का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपका? मेरा नाम मुकेश। कहाँ से आए हो? भामनपुर से। तो क्या हुआ, कैसे हत्या हुई आपकी बहन की? ये इसके भाई की ऑपरेशन हुआ था। हाँ। फरीदाबाद। वहाँ से रास्ता में अड्डे पर उतरी, उतरने बाद में औरंगाबाद। हाँ। वहाँ से घर पे जा रही थी। हाँ। और रास्ता में 1 किलोमीटर का रास्ता है। हाँ। गाँव के रास्ता के और वहाँ के बीच में 1 किलोमीटर का रास्ता है। उसके बीच में तनमना का आगे पीछे तब ये घटना हुई। क्या हुआ? लड़की मार दी हमारी। मतलब कहाँ का चोट आई? सिर में चोट है, कमर में है, मुँह पे इनमें है। कौन से गाँव आ रही थी? बादशाहपुर। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में सिर पर वजनदार हथियार से वार कर महिला बीडीसी सदस्य की हत्या कर दी गई। करीब 62 साल बताई मृतक बीडीसी सदस्य सतवीरी की उम्र। अपने घर में लहूलुहान अवस्था में मिला महिला बीडीसी सदस्य का शव। घटना के वक्त घर में अकेली थी सतवीरी और रात में शादी समारोह से लौटा था पति। मृतक बीडीसी सदस्य का बेटा है, यूपी पुलिस में दरोगा। सुबह दी गई पुलिस को सूचना और हत्या की वजह तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। सूचना पर एसएसपी श्लोक कुमार भी टीम के साथ पहुंच चुके हैं। ये थाना अगौता के अकबरपुर रैना गांव में आज सुबह 6 बजे के करीब ये सूचना मिली कि एक महिला जिनकी उम्र लगभग 62 वर्ष है, उनकी डेड बॉडी उनके घर में प्रथम तल पर जो कमरा है जिसमें कि वो रहती हैं उसमें मिली है। मौके पर देखा गया तो उनके सर पे कुछ चोट पाई गई है जिससे कि उनकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में परिवार से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आसपास की सीसीटीवी इत्यादि चेक की जा रही है। हमारी 3 टीमें इस घटना के अनावरण पे लग गई हैं और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। क्या नाम है आपका? ब्रजवीर सिंह पूर्व प्रधान रहा हूँ मैं यहाँ का।
जी प्रधान जी, आज ये घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? रात ऐसा हुआ कि जो गजबीर सिंह हैं, गज्जू, इनकी वाइफ बीडीसी है जी। ये गज्जू गया था किसी उसमें शादी में। ये अकेले रहती हैं, दोनों मियाँ बीवी रहते हैं, बच्चे रहते हैं बाहर। लड़के की शादी हो गई, लड़का दरोगा है पुलिस में इटावा। तो जब ये लौट के करीब 12 बजे आया यहाँ, 12 साढ़े 12 बजे, तो गेट नहीं खुला। फिर ये यहाँ से कूद के चढ़ के ऊपर से और कूद के घर पहुँचा, तो घर में जाके देखा था इसकी वाइफ मरी पड़ी थी कमरे में। तब इसने गांव में रोल मचाई, सब लोग इकट्ठे हुआ आहिस्ता आहिस्ता, और गांव में पूरे खबर फैल गई, लगन फैल गई। ये पता नहीं लगा कि कौन मार गया, कब मार गया। प्रधान जी, ये किस हथियार से हत्या करी गई है? इसमें क्या प्रथम दृष्टया सामने आया? तो ऐसा देखने में ऐसा लगता है जैसे गोली मारी हो, मर्डर है जी। ऐसा, इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई और नहीं है, मर्डर हुआ। इस मामले में परिजनों का किसी पर शक है क्या? अभी तक कोई कुछ नहीं बता रहे परिजन, अभी तक ना कोई पता लग रहा है। पूरी फोर्स आई हुई है, जांच कर रही है, फॉरेस्ट टीम भी आई हुई है। पोस्टमार्टम में पता लगेगा या फॉरेस्ट टीम की जांच में पता लगेगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जालौन के सहकारी समिति लिमिटेड बैंक कलाशी में मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह, जिसमें अध्यक्ष नरसिंह देव कुशवाहा ने ध्वजारोहण किया। सचिव सुरेंद्र कुमार शिवहरे, अमरचंद सोनी प्रवेश इस दौरान मौजूद रहे और इसी क्रम में गांधी चबूतरा पर प्रदीप कुमार शुक्ला ने भी ध्वजारोहण किया। जालौन से सी न्यूज संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। रिजर्व पुलिस लाइन बहजोई में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर द आर्ट ऑफ डांस स्टूडियो के बच्चों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति प्रोग्राम के जरिए कहा कि उस मां से दर्द पूछो जिसने देश की रक्षा के लिए जवान बेटा भेजा, तथा दूसरा प्रोग्राम उस बहन से पूछो जिसने देश के लिए अपना भाई त्याग दिया। इन सब बातों को लेकर द आर्ट ऑफ स्टूडियो के भोला श्रीवास्तव की टीम ने प्रोग्राम दिखाकर आए हुए अतिथियों का मन मोह लिया। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।